से दीवार लगी हुई है, आगे चल करके महासंग्राम होगा तो बेटी विधवा हो जाएगी। हम शादी वहां पर नहीं करेंगे। और इधर ये अशोक कुमार मधीपुर से ये हमें माल्य से सम्मान कर रहे हैं। प्रभु इनका नाम इसी तरह से आगे बढ़ता रहे और ये अपने कर कमलों द्वारा अपनी पवित्र कमाई धर्म स्थल पर लगाते रहे। ये हार्दिक आशीर्वाद मेरा इस बेटे के साथ है। कहा हम उसके साथ अपनी बेटी का विवाह नहीं करेंगे। उसके बाद रुकुम ने और भी वर बताए। कहा पिताजी भगदंत भूर्श्रवा कर्णयात राजकुमार है इनके साथ कर दो। अगर दुर्योधन के साथ नहीं करो तो कर्ण के साथ कर दो, भगदंत के साथ कर दो, भूर्श्रवा के साथ कर दो। ये सभी योद्धा हैं। महाराज भीष्म ने मुंहतोड़ मना कर दिया और कहने लगे बेटा मेरी बात पर ध्यान दो। और बोले हैं महाराज भीष्म लाला तुझे नहीं मालूम नारद मुनि योग मिलायो है पर श्री कृष्ण बतलायो है। महाराज भीष्म ने कहा रुकुम, नारद जी ने बचपन में ही बता दिया था नारद मुनि योग मिलायो है पर श्री कृष्ण बतलायो है। सुख ज्ञान कहाँ बिसरायो है। मेरे मन का भायो है सुख ज्ञान कहाँ बिसरायो है। भक्तों जैसे ही रुकुम ने अपने पिता के ये शब्द सुने तो आग बबूला हो गया और तीव्र स्वर में चीख कर बोला पिताजी उस कृष्ण के बारे में बात करते हो जिसने वन वन में गाय चुराई और घर घर में चोरी करके माखन को खाया, जो स्त्रियों को निर्वस्त्र देखता रहा। तुम उस कन्हैया की बात कर रहे हो? अरे वो ग्वाल है, वो गमार है। मैं अपनी बहन रुक्मणी का विवाह उसके साथ नहीं करूंगा। बोला है रुकुम तुम्हें नहीं मालूम पिताजी कि बड़ो लफंगा चोर है रहो सोर चुराई सारी जन सबई दई बिगाड़े गोकुल की बगुला। अरे उसे बनाते मानत जो सब ज्ञान भूल गई
कहा पिताजी हम आपको बर बतला रहे हैं, चंदेरी के राजा शिशुपाल के लिए हम अपनी बहन की शादी करें। शिशुपाल जो हमारा साला है, हम उसी के साथ अपनी बहन रुक्मणी का विवाह करेंगे। महाराज भीष्म शब्द जब सुने हैं रुक्म के खोपड़ी को पकड़ करके बैठ गए। कहने लगे अरे पापी, तू अपने साले के साथ अपनी बहन रुक्मणी का विवाह करेगा? इस बात को कहते हुए तेरी जीभ क्यों नहीं जली? तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? अपने साले के साथ बहन का विवाह करेगा? इस प्रकार से कहा अरे धैर ये सुमित प्रधान जी जो सिंहपुर से हैं, ये आप सभी के बीच में उपस्थित हो चुके हैं। और इधर गुड्डी देवी जो सौरा से आई हुई हैं, ये माल्या से सम्मानित कर रही हैं। प्रभु और इधर बेबी देवी जो कुड़ी से आई हैं, ये माल्या से सम्मान कर रही हैं। प्रभु उनके हाथ हमेशा धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे, यही भगवान से मेरी प्रार्थना है। और इधर बिट्टू देवी जो नगला नया से आई हैं, ये भी हमें माल्या से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान ऐसे भक्तों को हमेशा अपनी नजरों के सामने रखना, इनके जीवन में आने वाली बाधाओं से इन्हें पृथक रखना। श्री सुखदेव जी समझाने लगे हैं राजन परीक्षित और कलश वाली बेटियां व्यासपीठ के सामने आ जाए। कलश वाली बेटियां महाराज भीष्मक ने रुकम को मारने के लिए म्यान से तलवार को खींच लिया। रुकम ने अपने पिता को सिंहासन से नीचे उतार के कहा पिताजी अब आप बूढ़े हो गए हो, आप राज्य करने के लायक नहीं हो, आप आराम कीजिए, हम राज्य करेंगे। कन्या कलशवती करने दूंगा। रुकम ने पकड़वा करके अपने पिता को जेल में डलवा दिया। जब मैया ने सुना तो मैया ने भी अपने आंखों से पट्टी को बांध लिया। कहा ऐसा अन्याय मैं अपनी आंखों से नहीं देख सकती। भक्तों, ये 6 चीजें मनुष्य को बगैर अग्नि के जलाती रहती है। जैसे कि मनु महाराज ने मनुस्मृति में लिखा है कि कुग्राम बसा कुलहीन सेवा कुल भोजनम क्रोध मुखीन जन भार्या पुत्र च मुखी विधवा च कन्या बिना अग्नि में ते प्रधान तम कन्या। जिस गांव का सदाचार अच्छा न हो उसे कुल ग्राम कहते हैं। नीचे कुल वालों को सेवा करना और शाकाहारी भोजन को छोड़कर मांसाहारी भोजन करना
स्त्री गलत वचन बोलने वाली हो और पुत्र मूर्ख हो और अपने सामने अपनी जवान बेटी विधवा